हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी कोई लिफ्ट रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपवर्ड मूव कर रही हो या डाउनवर्ड मूव कर रही हो, ऐसी सिचुएशन में उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होती हैं उसका वेट, अपरेंट वेट उसके रियल वेट के इक्वल होता है। मीन्स वेट में कोई चेंज नहीं आता है और कोई किसी भी पर्सन को अपना जो अपरेंट वेट है अपने ट्रू वेट के इक्वल फील होगा। लेकिन क्या होगा अगर वो लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाने लगे या डाउनवर्ड जाने लगे? उस केस में क्या होगा, तो आइए हम देखते हैं। केस थर्ड, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम वो केस ले रहे हैं जिसमें कोई लिफ्ट अपवर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इन दिस केस अपरेंट वेट ऑफ ए मैन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is greater than of true weight of the body. W apparent is greater than W true. जब ये लिफ्ट अपवर्ड जा रही होगी तो इस केस में लिफ्ट का जो सरफेस है इसके लेग्स पर इसको ज़्यादा प्रेस करेगा, रिएक्शन फोर्स आपका इंक्रीज हो जाएगा और रिएक्शन फोर्स की इंक्रीज हो जाने की वजह से अब इस पर्सन को अपना जो अपरेंट वेट है इसके ट्रू वेट से ज़्यादा फील होगा। देखिए ए एक्सेलरेशन से ये अपवर्ड जा रही है। अब आप देखिए ये रिएक्शन फोर्स हो गया, ये वेट हो गया, एक्सेलरेशन ए अपवर्ड है तो नेट फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में आर डैश ग्रेटर होगा एम जी से। तो देखिए आर डैश माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो आर डैश इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो आर डैश इक्वल टू एम जी प्लस ए, तो डब्ल्यू अपरेंट इक्वल टू आर डैश इक्वल टू एम जी प्लस ए ग्रेटर देन डब्ल्यू ट्रू। अब जो अपरेंट वेट होगा वो ट्रू वेट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अपरेंट वेट जो होगा वो ट्रू वेट से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो जब भी कोई लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही होगी उस केस में उसका अपरेंट वेट उसके ट्रू वेट से ग्रेटर होगा। ओके, अब इस केस में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ जाएगा वो जी प्लस ए आ जाएगा। मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाएगा। तो अब उस पर्सन को अपना वेट ज़्यादा फील होगा। आइए अब हम केस फोर्थ की बात करते हैं। लिफ्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। अब लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रही है। देखिए ये लिफ्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, ए। अब इस केस में एम जी तो डाउनवर्ड ऐड करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर डबल डैश अपवर्ड ऐड करेगा और बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा। तो अब डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर होगा, अपवर्ड फोर्स कम होगा। तो देखिए ये एम जी हो गया, ये आर डबल डैश हो गया, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो गया। एम जी माइनस आर डबल डैश इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा, आर डबल डैश इक्वल टू एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, आर डबल डैश इक्वल टू एम जी माइनस ए लेस देन एम जी हो जाएगा। अब अपरेंट वेट एम जी माइनस ए लेस देन ट्रू वेट हो जाएगा। इस केस में मैन का अपरेंट वेट डिक्रीज हो जाएगा, वो अपने को हल्का महसूस करेगा। तो देखिए इन दिस केस द अपरेंट वेट इज स्मॉलर देन द ट्रू वेट ऑफ द बॉडी, डब्ल्यू अपरेंट इज स्मॉलर देन डब्ल्यू ट्रू, जी इफेक्टिव जी माइनस ए हो जाएगा। अब इसमें कुछ स्पेशल केस हम डिस्कस कर लें। ए ग्रेटर देन जी है, मीन्स लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ग्रेटर है। तो देखिए यहाँ ए की वैल्यू जी से अगर ग्रेटर आ जाएगी तो आर डबल डैश निगेटिव में आ जाएगा। अब नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा तो इस केस में इसके फ्लोर पर जितनी भी ऑब्जेक्ट रखी हैं सब जाकर के सीलिंग से स्ट्राइक कर जाएंगी। देखिए ए डब्ल्यू अपरेंट निगेटिव, all objects on the floor of the lift rises upward and hit the ceiling of the lift। मतलब जब भी कोई लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही हो और उसका एक्सेलरेशन ए की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ग्रेटर हो तो उसके फ्लोर पर जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब राइज होकर के जाकर के छत से टकरा जाएंगे, सीलिंग से स्ट्राइक कर जाएंगी। आइए दूसरा केस देखते हैं। अगर लिफ्ट की डोरी टूट दी जाए, केबल कट जाए तो उस केस में लिफ्ट एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह बिहेव करेगी। तो
उस केस में जो भी ऑब्जेक्ट लिफ्ट के अंदर होंगी वो उसके फ्लोर को प्रेस नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे जा रही होगी उसी एक्सेलरेशन से वो सभी ऑब्जेक्ट जा रही होंगी। इफ ए इक्वल टू जी, केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक्स, इट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इस केस में ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी, डब्ल्यू अपरेंट ए इक्वल टू जी हो जाएगा। अब जी माने 0 हो जाएगा, डब्ल्यू अपरेंट 0 हो जाएगा, वेटलेसनेस कंडीशन हो जाएगी। इन एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड लिफ्ट फ्लोट्स इन एयर एंड फील्स नो वेट। अब लिफ्ट के अंदर जितनी भी ऑब्जेक्ट होंगी वो एयर में फ्लोट करेंगी और वो अपना कोई वेट फील नहीं करेंगी। अब जितनी भी ऑब्जेक्ट होंगी वो एयर में फ्लोट करेंगी, उनका अपना कोई वेट नहीं होगा, वेट 0 होगा। ओके, इसे वेटलेसनेस की कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? अगर इस केस में हम जी इफेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 हो जाए, देखिए यहाँ पर आर डबल डैश 0 हो जाएगा, तो जब भी किसी बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 हो जाए तो वो बॉडी वेटलेसनेस फील करती है। मीन्स जिस सरफेस पर हम खड़े हों वो सरफेस अगर हम पर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या रिएक्शन फोर्स ना अप्लाई करे तो हमारा वेट 0 होगा। ओके, तो वेटलेसनेस की एक कंडीशन हो गई रिएक्शन का 0 होना। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं।